दोस्तों, ऐसी क्या चीज़ है जो आपको लाइफ में सबसे ज़्यादा खुशी दे सकती है? ये एक सवाल हमेशा लोगों का रहा है, चाहे वो आज की बात हो और आज से 100 साल पहले की बात हो या उससे पहले की बात हो, कि ऐसी क्या चीज़ है जो हमें सबसे ज़्यादा खुश रखती है? क्या पैसा सबसे ज़्यादा खुश रखता है? क्या ओहदा सबसे ज़्यादा खुश रखता है? क्या आपके पास जो पावर है वो आपको सबसे ज़्यादा खुश रखती है? अगर आपको लगता है कि इन तीनों में से कोई जवाब है, तो जी नहीं, इन तीनों में से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको सबसे ज़्यादा खुश रखती है। सबसे ज़्यादा जो खुशी मिलती है, वो मिलती है आपके हेल्दी रिलेशनशिप से। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर चरण सिंह, मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। हार्वर्ड की एक बहुत ही फेमस स्टडी है और ये स्टडी लगभग 85 ईयर्स तक चली। ये 1938 में शुरू हुई थी और इसमें क्या किया कि जब लोग बहुत छोटे थे तब उनको इस स्टडी में इंक्लूड किया गया और इस स्टडी में काफ़ी लोग शामिल थे। लगभग 724 लोग इस स्टडी में शामिल थे। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इस स्टडी में उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे, जॉन एफ कैनेडी, वो भी इस स्टडी में एक सब्जेक्ट थे, यानी वो भी इस स्टडी में पार्टिसिपेंट थे। और ये स्टडी अभी भी चल रही है। अभी भी इसमें लगभग 70 टू 80 लोग जो है वो अभी जिंदा हैं, जिनकी एज 90 से ऊपर है। और इस स्टडी में हुआ ये कि हर 2 साल में कोई ना कोई इंटरव्यू किया गया उनके फैमिली मेम्बर्स से, या फिर वो जो लोग इसमें सब्जेक्ट थे उनसे इंटरव्यू किया गया। और सारा डेटा कलेक्ट करके जब एनालाइज किया तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो बाहर निकल के आई। और वो चीज़ क्या थी? पहली चीज़ थी कि आपके रिलेशनशिप कैसे हैं। आपके जितने ज़्यादा हेल्दी रिलेशनशिप होंगे, चाहे वो आपका पार्टनर हो, आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे हों, आपके पेरेंट्स हों, उतनी ही ज़्यादा हैप्पीनेस आपकी लाइफ में है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ इस स्टडी से निकल के आती है वो था कि आप किसी भी चीज़ को कितनी आसानी से और कब लेट गो करते हैं। लेट गो का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को जाने देना। किसी ने आपको इंसल्ट कर दिया तो आप उसको 2 महीने तक लेके बैठे रहते हैं, 6 महीने तक लेके बैठे रहते हैं, या 48 आवर्स में उस बात को ख़त्म कर लेते हैं। मतलब कितना जल्दी किसी बात को आप जाने देते हैं, लेट गो करते हैं। तो ये दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स थे जिन पे डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ की जो हैप्पीनेस है वो कितनी होगी। तो दोस्तों, हमें लाइफ में इन दो चीज़ों पे ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। आपके रिलेशनशिप, जैसे मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं एंग्जाइटी डिप्रेशन के, और उनकी रिलेशनशिप भी अच्छी नहीं होती। कारण क्या है कि जैसे सपोज़ वो बिजनेसमैन है, तो उन्होंने अपना सारा फोकस उस बिज़नेस में दिया हुआ है। वो सुबह जल्दी जाते हैं और रात को बहुत लेट आते हैं। उनको ये पता ही नहीं कि उनके बच्चे कहाँ पे हैं, उनके परिवार के जो बाकी लोग हैं उनकी हेल्थ कैसी है, उनको कोई परेशानी है कि नहीं है। उनसे पूछना, उनके पास बैठना, उनसे बातें करना, ये सब काफ़ी चीज़ें कम हो जाती हैं जब आप किसी भी एक एरिया में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसीलिए आपने बहुत बार देखा होगा कि कई सारे लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ अगर आप देखेंगे तो वो बहुत अच्छी नहीं होती। वो अपनी लाइफ में खुश नहीं होते हैं। इसलिए बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ के जो मालिक हैं वो भी सुइसाइड कर लेते हैं। पिछले दिनों आपने एक घटना घटी देखी होगी, सीसीडी के जो ओनर थे उन्होंने भी सुइसाइड कमिट किया। तो कारण चाहे उसमें बिजनेस लॉस या कुछ और रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप बहुत पावरफुल हो, तो आप खुश भी होंगे। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या? आपकी रिलेशनशिप, क्वालिटी रिलेशनशिप। बहुत सारे लोगों का एक कंप्लेंट रहता है कि साहब मेरे बच्चे मुझसे बात ही नहीं करते हैं। अब सवाल ये आता है कि जब बच्चों को आपकी ज़रूरत थी तब आपने बच्चों को कितना टाइम दिया था? एक बार वो भी याद करिए। तो अक्सर हम क्या करते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन में जो जो भी कहानी चल रही है, हम उसके ऊपर फोकस करते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि इस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई थी। जैसे एक एग्जांपल मैं अक्सर देता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आजकल वृद्धाश्रम में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, पर आप थोड़ा सा पीछे जाके देखिए, जो लोग आज वृद्धाश्रम में हैं, अनफॉर्चुनेटली, क्या उनका अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा था?
रिलेशनशिप बहुत अच्छे का मतलब ये नहीं कि उन्होंने उनकी सारी ज़रूरतें पूरी की थी। ये अच्छे रिलेशनशिप का क्राइटेरिया नहीं है कि उन्होंने अगर 50 रुपये मांगे तो मैंने 100 रुपये दिए। ये अच्छे रिलेशनशिप का क्राइटेरिया नहीं है। अच्छे रिलेशनशिप का क्राइटेरिया ये है कि आपने उनके साथ क्या क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। अब बात आती है क्वालिटी टाइम क्या होता है। क्वालिटी टाइम का मतलब ये है कि आपने अपना सुनाने की बजाय उनका सुना। आपने एक छोटे से बच्चे से पूछा, आपको आज स्कूल में मज़ा आया, आपने अच्छा फील किया, आपने आज स्कूल में क्या किया, चलो बताओ, आप क्या करना चाहते हो, चलो बताओ, आपको क्या करना अच्छा लगता है, उसकी सुनो वो क्या बोल रहा है। दैट इज क्वालिटी टाइम। ये नहीं कि आप बच्चे से आते पूछ रहे हो तूने होमवर्क कर लिया, तूने जो स्कूल में टीचर्स ने काम बताया था वो किया कि नहीं किया, आपने पढ़ाई करी कि नहीं करी, आपके मार्क्स कितने आए। रादर देन आप अपने काम की चीज़ पूछें, आप उसके काम की चीज़ पूछिए। दैट इज़ क्वालिटी टाइम। तो आप अगर अपने लव्ड वन के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो तो आप उनकी सुनिए, उनको समझने की कोशिश करिए, ना कि सिर्फ बड़ा होने के नाते उनको आप आदेश दें, हर बात पे उनको सलाह दें, सजेशन दें। उससे आदमी अच्छा फील नहीं करता है। अगर आप लोगों को समझेंगे तो समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा जो पॉइंट था वो ये था कि आप लेट को कितना जल्दी करते हैं। अगर आपने किसी चीज़ को अपने मन में बिठा के रख लिया बहुत दिनों तक और दुखी हो रहे हो कि मैं किसी दोस्त के यहाँ गया था, उसने तो मुझे ठीक से रिगार्ड नहीं किया, मेरी रिस्पेक्ट नहीं की, और जैसा रिस्पॉन्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा उसने मुझे दिया ही नहीं रिस्पॉन्स, और आप उससे दुखी हो गए। आप कहीं जा रहे थे, किसी आदमी ने आपके साथ बदतमीजी की और आप उसको लेके बैठ गए। आप लोगों को चेंज नहीं कर सकते, केवल आप खुद को चेंज कर सकते हो। तो दो चीज़ें आपकी हैप्पीनेस को डिटरमाइन करती हैं। पहला, आपके अच्छे रिलेशनशिप, दूसरा आप लेट गो कितना जल्दी करते हैं। ये दो चीज़ें डिसाइड करेंगे कि आप लाइफ में कितना खुश रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।